जय विश्वकर्मा, जय विज्ञाननाथ, जय विज्ञान भंडारी। विषय तो आज ऐसे ही लाइव तो बहुत सारे पेंडिंग हैं, नहीं कर पा रहा हूँ। वो आर्टिकल लिखे हुए भी हैं, विश्वकर्मा साहित्य के वंशावली है और परंपराओं के विषय में, सनातन धर्म में चल रही परंपराओं की वजह से जो सामाजिक तौर से हमें नुकसान है उनको उजागर करना। अगर उन परंपराओं को छोड़ा जा सके तो उनको छोड़ देना। अगर वो सनातन संस्कृति को अपमानित कर रही हैं जो परंपराएं, उनको ख़त्म करना आवश्यक है। ऐसे काफ़ी सारे लाइव बकाया है। अब मैं आता हूँ, मैंने इसमें डाला, काफ़ी दिन से विचलित था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में मेरा साथ जो है संतों के साथ है, और उन संतों के से लगातार बात करने के कारण कुछ जो समस्याएं आदमी को घेरे रहती हैं वो दूर हो जाती हैं। दिमाग को मतलब कोई किसी चीज़ पे क्या निर्णय ले, क्या ना निर्णय ले, तो वो उनके साथ रह करके, संतों के साथ रह करके वो दूर हो जाती हैं। और निरंतर मेरा बात है, हफ्ते में 10 दिन में, कभी कभी महीने में एक आध बार हमारे समर्थ सदगुरु महाराज, विश्वधारण समर्थ सदगुरु महाराज से बातें होती रहती हैं। इस वजह से कुछ जो समस्याएं दिमाग में चल रही होती हैं जिनको मैं समझ नहीं पाता हूँ, तो उनके माध्यम से उन बातों को मैं समझ जाता हूँ और इजीली। तो उन्हीं में से एक समस्या जो मैंने देखी, वो समस्या थी, कोई मेरे पास बहुत बढ़िया व्यक्ति जो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, काफ़ी दिन से मैं 2-3 महीने 4 महीने से नोट कर रहा हूँ उस बात को, वो पीठ पीछे बुराई चालू करना शुरू करते हैं। जबकि उनसे मेरा संबंध बड़ा मधुर है, रहता है, बहुत अच्छा मधुर रहता है संबंध, और अच्छे संबंध हैं उन लोगों के। फिर भी वो व्यक्ति पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसा क्यों है, जबकि संबंध उनके साथ हमारे बढ़िया है? आखिर तो पहले तो मुझे उन लोगों पे गुस्सा आता था, लेकिन जैसे जैसे संतों से मेरी बातें हुई, जब मैं उस बात को समझ पाया, उन चीज़ों को समझ पाया मैं, तो मुझे उन लोगों को, जो बुराई करने वाले लोग थे मेरी, उनको मुझे हंसी आने लगी। अब यही बात मैं आप लोगों को, वो जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो उनसे झगड़ पड़ते हैं कि भाई मेरी बुराई क्यों की, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मेरी समझ में आया कि उन लोगों पे हंसी आती है, उनसे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं होता। बहुत प्रेमी जन होते हैं, बुराई करते हैं। एक्चुअल में वो बुराई करते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात देखने वाली बात होती है। आपसे इतने मधुर संबंध हो गए, बुरे अच्छे वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं, वो फिर भी बुराई क्यों करते हैं? बुराई इसलिए करते हैं वो हम लोगों की, वो हमारे साथ में बैठने वाला जो मधुर संबंधों से फिर भी वो बुराई करता है, तो उसके पीछे कारण ये होता है कि जब वो हमारे साथ होता है तो उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। उसकी कोई सुनता नहीं है। आपका व्यवहार बहुत उत्तम होता है, उसका व्यवहार थोड़ा हल्का होता है। वो व्यक्ति, मैं अगर सम्मान ज़्यादा पा रहा हूँ और मेरे साथ में जो बैठा हुआ उसको सम्मान नहीं मिल रहा, सम्मान मिल नहीं रहा उसको, उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है, लेकिन वो मेरा मित्र है, लेकिन उसको, मुझे मेरे सम्मान को देख करके उसको फीलिंग आएगी, और वो फीलिंग क्रोध में किसी व्यक्ति के सामने आपकी बुराई करवाती है। और जो उसकी बुराई होती है वो झूठ के आधार पर होती है।
एक प्रोपेगेंडा होता है, या कोई आपके अंदर गलत आते हैं उसको, क्योंकि वो मित्र है, आपने उसके साथ शेयर कर लिए तो उसको हाईलाइट कर देता है। सिर्फ क्या करता है वो, सिर्फ ये शो करना चाहता है कि यार जिसको आप सम्मान देते हो उससे ज़्यादा मैं अपर हूँ, अब उसको नहीं, मुझे सम्मान देना चाहिए था। इस कारण से वो व्यक्ति आपके मित्र होते हुए भी आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करता है। और ये मैंने अक्सर देखा, जब मैं उसको कभी बुराई करते लगातार मैं उससे बात करता रहा, लेकिन मैंने उसको एक बार भी जवाब दे दिया, यार तू मेरी बुराई क्यों कर रहा था, मैंने उसको बोला ही नहीं। लेकिन जब मैंने उसको देखा कि यार इस बंदे की जो दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि जो मेरा कैरेक्टर है वो उससे ऊंचा है, और जैसे ही मैं उसके साथ आता हूँ या किसी 4 व्यक्ति के साथ मिलता हूँ तो उसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल डाउन मार जाता है, जबकि वो मेरा मित्र है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब उस बुराई से होता क्या है, उसका रिजल्ट क्या आता है। मैंने ये बात कही है कि मुझे उस व्यक्ति को रोकने की बजाय उस पर हंसी आने लगी, और उसको मैं ज़्यादा उग्र करता हूँ कि वो जा करके मेरी बुराई करे। तो उसको करना क्या है, उसको ये करना है कि एक तो सबसे बड़ी बात है, जो बुराई पीठ पीछे बुराई करने वाला व्यक्ति होता है वो आपका फ्री फंड का, जिसको आप कोई चार्ज नहीं देते हो, फ्री फंड का आपका प्रचारक होता है। क्योंकि उसकी जितनी भी बातें होती है, आपकी जितनी भी पीठ पीछे बुराई होती है, उसका प्रोपेगेंडा मात्र होती है, झूठ के आधार पर होती है। और कोई गोपनीय बातें अगर आपने उसको बता रखी है तो आप उसको दोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप कम होगी कि भाई उसका तो ये लंगोटिया यार था उसकी कि ये लीक पॉइंट दे रहा है, तो ये कल मेरे को भी, अगर मैं इसके साथ बैठूंगा तो ये मेरे को भी हार्मफुल बैठाएगा। उसकी जो उन्नति होनी होती है, उसकी जो सम्मान लेने के लिए वजह से, जो सम्मान पाने की वजह से वो बुराई करता है, वो एक्चुअल में साइलेंटली वो उसके लिए और ज़्यादा गड्ढे खुद जाते हैं और उसकी और ज़्यादा बुराई होनी चालू हो जाती है। और जिसके बारे में बुराई करता है तो उसका जो स्तर है वो ऊंचा होता चला जाता है और ज़्यादा ऊंचा चला जाता है। तो इस तरीके से तो उन लोगों को जो ये फ्री फंड के जो वो होते हैं, प्रचारक ही होते हैं और कुछ नहीं, वो आपका मान ही बढ़ाएंगे। आपके पीठ पीछे बुराई करने से थोड़ी बहुत तकलीफें होती हैं, थोड़ी बहुत तकलीफें, लेकिन बाद में वो सब कुछ सही हो जाता है। जो सच्चाई सामने आ जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली, उस सच्चाई को उजागर करने के ऑटोमेटिकली वो सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है उस व्यक्ति की जिसको बुराई करने की आदत होती है। वो हर जगह, आज मेरे पास बुराई कर गया, कल ऐसे आदमी जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, आज मेरे पीछे उनके बीच में बैठना भी नहीं चाहिए। वैसे वो मैं कहीं बैठ के आ रहा हूँ और मेरी कोई बुराई कर रहा है, और वो व्यक्ति किसी थर्ड आदमी को बताता है कि यार इस आदमी ने ऐसा कहा है, ये इस तरीके की बुराई है, तो वो सम्मान कर रहा था। लेकिन ऐसा जिस आदमी को बताया उसने, वो पहले ही समझ गया कि कल मैं इसके यहाँ से उठूंगा तो मेरी बुराई चालू हो जाएगी। तो ऐसे स्थान पर ना बैठे, और स्थान पर ना बैठे। दूसरा, इनसे होता हाथा कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो है झूठ मूठ के प्रचारक होते हैं और कुछ नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ही इन संतों की वजह से, इनसे जो मैं बातें करता रहता हूँ, उनके विचारों को जो सुनता रहता हूँ, उनके कारण मन भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता था। पीठ पीछे बुराई क्यों कर रहा है, यार मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा यही उद्देश्य था। मैंने उसको कैसे सॉल्व किया, जो मेरे पीठ पीछे बुराई करते मैं तो उनको और अप्रिशिएट करता हूँ और पिन लगा देता हूँ मेरी और बुराई करें, तो मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग भी क्रोधित ना हो, अगर कोई तुम्हारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो सिर्फ वो प्रोपेगेंडा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय विज्ञान भंडारी।